भाई जिंदगी भर की तकलीफ से अच्छा ये थोड़े दिन का दर्द है। तलाकशुदा खुश है क्योंकि जिधर दिल करे बैग उठाओ और चल दो। ये मैं जानता हूं, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच पाता। बैठो, मैं कुछ बताता हूं। घर परिवार, बच्चे, समाज, बड़े बुजुर्ग, मैं भी ये समझता हूं। हिम्मत नहीं होती। और फिर बड़ों को कैसे समझाएं? बच्चों की जिम्मेदारियां, लोग उंगली उठाएंगे, बातें बनाएंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही कहा, प्रॉब्लम तो है और सोचकर घबराहट भी होती है। कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। अपने इस दिल को मजबूत करके हिम्मत भी करते हैं, पर फिर भी दिल टूटता ही है। पर अगर तुम्हारे ही दिल में कोई खराबी है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान रहूं? देखो, मेरे लिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाह, लगता है खाना अच्छा मिलेगा यहाँ। बहुत बढ़िया, क्लासिक और मॉडर्न एक साथ। तुम वाकई स्मार्ट हो। हे, ये तो जियांग है। अरे, तुम यहाँ? सरप्राइजिंग। दोनों ड्रिंकिंग एक्सपर्ट साथ में। सरप्राइजिंग। तो पहले इंट्रोडक्शन, ये है मेरी दोस्त शाय ओ। हाय। मैं जिस टूर की गाइड थी उसके ये मेंबर थे, मिस्टर बाजियांग एंड मिस्टर लान यू। हेलो। तो आप ही हैं वो दोनों। जिया, मैंने बताया था आपके बारे में। दो शराबी। अच्छा नहीं है इतना पीना, बिल्कुल भी नहीं। आपकी वजह से सभी को काफी प्रॉब्लम हुई थी। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हैंडसम हो आप दोनों। वैसे इतने बुरे भी नहीं है ये दोनों, है ना? इमेज तो अच्छी नहीं थी, पर मिलकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे, है ना? हाँ। लड़की बहुत अच्छी है ना? अच्छी तो है, और इसका तारीफ करने का अंदाज भी काफी अलग है। जियांग, तुमने काफी कुछ पॉजिटिव बताया है। अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे बारे में। वैसे तुम दोनों कमजोर लग रहे हो। लगता है तुमने आदालाइट से लौटने के बाद अपना ध्यान नहीं रखा। ध्यान रखा करो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। बेकार में घूमने से अच्छा है रेस्ट करो। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे हम अपने बारे में सोचने लगे हैं। शुरू कर दिया है हमने, जोरों शोरों से, वो भी खुशी के साथ सोचना शुरू कर दिया है। ये हुई ना बात। तो इसका रिजल्ट क्या है? बहुत ही शानदार। मानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छा है। हाँ, देखो जरा कितने थक गए हैं ये दोनों। इतना काम किया कि चेहरा सूख गया है दोनों का। थोड़ी फ्रेशनेस जरूरी है। बताओ क्या पियोगे? वाइन? हाँ, मुझे पता था। ठीक है। ये सही है। तो ठीक है, जल्दी करो, कोई भी वाइन चलेगी। आओ ना, बैठो। दुनिया के सबसे बड़े पियक्कड़ हो, सोचा नहीं था यहाँ आओगे। यहाँ आओगे, पर सोचना चाहिए था, है ना? ये अच्छा है। तुम और जियांग काफी अच्छे दोस्त लग रहे हो। तुम्हारे पेशेंस को तो मानना पड़ेगा। जियोंग दिल की बहुत अच्छी है, ये मैं जानती हूँ। हे, जरा वहां देखो। ये क्या? जरा एक बात बताओ, यहाँ बुफे है क्या? शाओ में इस रेस्टोरेंट की मेजर शेयर होल्डर है। टूर गाइड तो वो अपने शौक से है, पार्ट टाइम जॉब। मेजर शेयर होल्डर मतलब बॉस है? ये तो बिजनेस वूमन है। सुनो जियांग, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? सुनो लैन, हाँ? खूब पिएंगे आज। पैसे के बारे में मत सोचना। जियांग है ना? सही कहा। आज खूब मस्ती करेंगे। डालन, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। मुझे भला दूसरा कोई क्या कहेगा?
मेरे डैड एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले हैं। पता नहीं उन्हें लगता है कि मैं उनका बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। हर दिन वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं। हाँ आगे बताओ। कल उन्होंने मेरा ग्लास तोड़ दिया। आज सुबह मैं उनसे बात करने गया तो मुझे भी पीटा। मैं क्या करूं? ग्लैमरस, एनर्जेटिक, फैशनेबल एंड स्मार्ट। पता है, खूबसूरत बॉस को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हो गया। 3 अनजान लेकिन दोस्त, ना पैसा ना नौकरी ना घर। वाह, क्या सही बात कही है। अब सुनो, उम्र तुम्हारे जितनी और इमेज फर्स्ट क्लास। फिलहाल काम का मूड नहीं तो रिसर्च पूरी हो गई। हाँ समझती हूँ। कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम यहाँ बैठे हो, क्योंकि तुम खुद के बारे में सोचते हो। जरा अपने आप को देखो और मिस्टर लान को देखो। क्या तुम दोनों एक जैसे हो? ऐसा लगता है इतना होने के बावजूद इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। ये कहने के लिए थैंक यू। अच्छा, मैं सोच रहा था अगर मैं अपना नाम बदलकर हैंडसम रख लूं तो मैं भी हैंडसम हो जाऊंगा। और जब भी कोई मुझे देखेगा तो वो मुझे देख के कहेगा, ओह देखो हैंडसम जा रहा है। सही कह रहे हो। वैसे तुम दोनों हंस किस बात पे रही हो? हाँ, एक बात बताओ, तुम दोनों को लैन के लिए हैंडसम शब्द का इस्तेमाल बहुत फनी लगता है। हे, इनसे आराम से बात करो। माना कि तुम उम्र में बड़े हो, लेकिन इनसे आराम से बात करो। तुमने आज अपना असली रूप दिखा दिया। पर एक बात तो सच है, घर, काम और पैसा, इनका सोचना तो पड़ता है। हालांकि इसका सीधा असर नहीं होता, लेकिन हमेशा एक ही बात सोचना सही नहीं। जिंदगी भर इसी चक्की में पिसते रहना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब से लाइफ में नो टेंशन नो प्रेशर। लाइफ को लेकर बिंदास हो जाओ, खुल के जियो और खुद के लिए जियो। अच्छा है तुमने अभी अपनी इस प्लानिंग का प्रमोशन नहीं किया। जरा सोचो, अगर सभी इस फॉर्मूले पर चलने लगे तो सोसाइटी का नजारा क्या होगा? ऐसी सेल्फ सेंटर सोसाइटी में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम बताओ किसने सही कहा? मुझे लगता है वैसे दोनों ही सही हो। जिम्मेदारी तो दोनों की है ना। उसका बर्डन मत लेना वरना बोझ लगेगी। इसलिए जितना है उतने में खुश रहो और लाइफ एंजॉय करो। यही है स्मार्ट लाइफ, एक खुशहाल जिंदगी। समझ गए ना? थोड़े के लिए रोना नहीं और ज्यादा खोना नहीं। और यकीन मानो, ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। सुना तुमने? कुछ सुना तुमने लैन? क्या पते की बात कही है। घोड़े के लिए रोना नहीं, ज्यादा खोना नहीं। इसने बिल्कुल सही कहा। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। सही कहा। वैसे तुम दोनों काफी क्लियर हो अपनी सोच में, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड टेंशन। कॉम्प्लिकेशन होनी भी नहीं चाहिए। लोगों के बारे में मत सोचो। ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये बेवकूफी है। अगर लोगों ने कुछ कहा तो वो सुनना और वहां से निकल जाना, समझे? सुनो, अपनी दोस्त को सुनो जियांग। मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो दूसरों को समझता है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा तो पर खैर, तुम्हें कोई क्या कहेगा। पियक्कड़, कंफ्यूज, गैर जिम्मेदार। आईने के सामने खड़े रहो और फिर सोचो। मैं जीत गई, मैं जीत गई, यस, बिंगो। हाँ बताओ क्या हुआ? खाने के लिए आ जाओ। मैं और लैन साथ ही हैं और 2 हसीनाएं भी हैं। नहीं यार, आज घर पर ही खाऊंगा। मेरी बीवी खाना बना चुकी है। ठीक है, तो एंजॉय करो। बाद में बात करते हैं। हाँ रखता हूँ। ठीक है। बाईजियोंग खाने के लिए बुला रहा था। तो जाओ ना, जाओ। नहीं जाना। मॉम, डैड को बाहर मत जाने दो। मैं कह रही हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी सुना, अंकल ने कहा कि बाहर 2 हसीनाएं हैं। इतना ही भरोसा है अपने डैड पर ज्यावली? हाँ, हाई फाइव। ये एक बात पूछूं? तुम कोई काम क्यों नहीं करती? बस आजादी और आराम, और कुछ नहीं। इंतजार कर रही हूँ कि पहले दौलत खत्म हो जाए, फिर नौकरी का सोचूंगी। गुड लक। वो मेरे साथ ही रहती है और खाती पीती है। सही है ना? उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। पिछले कुछ दिनों से मैं भी बाईजियों के साथ ही रह रहा हूं एंड उसके लिए थैंक यू। हम साथ में खाते हैं, साथ में पीते भी हैं। क्या बात है। इसका दिल बहुत बड़ा है और इसके होते हुए मैं खर्चा क्यों करूं? और शायद मैं इतना कर भी नहीं सकता। जैसे तुम्हारे होते हुए इसे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसा ही हाल मेरा भी है। मैं तो एक बहुत ही मामूली सा टीचर हूं
मैं तुम लोगों के लेवल का तो सोच ही नहीं सकता, इसीलिए मैं इसके पैसों पर ऐश कर रहा हूं और सोच नहीं रहा। तुम सही कह रहे हो। इतने पैसे का करना क्या है? घर खरीदा जा सकता है पर मुझे नहीं खरीदना। मुझे देखो, जीता जागता एग्जाम्पल। वाकई में इसके जैसा जीता जागता एग्जाम्पल और कोई नहीं है। और वैसे भी लड़के पैसे खर्च करने के बारे में सोचते नहीं है, और लड़कियां हमेशा पैसे बचाती रहती हैं। तुम्हारी इस बात पर चीयर्स। मत सुनो उनकी, इधर ध्यान दो। पैसे की बचत लड़कियों का स्वभाव होता है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि लड़कियों को अमीर होना चाहिए। अगर दूसरों के भरोसे वो बैठी रही तो एक वक्त के खाने और एक जोड़ी कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब खीर तुम्हारी होगी और कटोरा किसी और का होगा। जियांग, सुनो मेरी बात। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तुमने और तुम्हारी माँ ने एक अलग ही माहौल देखा है। तुम मेरी बात को गलत मत समझना। पैसे से कोई अमीर नहीं होता, ये तो सिर्फ एक मानसिकता है बस। खाना, कपड़ा, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करेगा। तुम्हें ये सब बातें बकवास नहीं लगती? वाह, क्या बात कही। शाओली के लिए इतना कुछ खरीदा, जो हुआ उसके बावजूद। और तुमने घर के रेनोवेशन के लिए अपने मॉम डैड को पैसे नहीं दिए। हाँ, जी हाँ। ये दो अलग बातें हैं। इसमें उसकी गलती नहीं है। मैंने पता नहीं क्या सोचा। मैं इतना जानता हूं कि वो सिर्फ मेरी बेटी है और मैं उसका पिता। ये कोई गलत बात नहीं है। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। आ रहा हूं। कौन है? तुम? इतना लेट उठे तुम? सारी रात जाग रहे थे क्या? सारी रात इसलिए जगा क्योंकि पूरे दिन भर सो रहा था। बात यह है कि रात में जगने का अपना अलग ही मजा है। कहां से लाते हो तुम ऐसे एक्सक्यूजेस? तुम्हारी तो आदत हो गई है, तुम नहीं बदलोगे। तुम कर क्या रही हो? सामान जरा सा है और इतना बड़ा बैग। फिर से कुछ भूल गई क्या? मुझे फोन कर देती, मैं भिजवा देता। वैसे भी बेरोजगार हूं मैं, तुम्हें तो ये बात पता है। ये डैड ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, पर तुमने उस बुढ़े आदमी के साथ इतना खराब व्यवहार क्यों किया? किस तरह के इंसान हो तुम? मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हुआ क्या है। तुम्हें हमेशा मैं गलत लगता हूं क्योंकि मैं अपना दुख जाहिर नहीं करता। मैं जानता हूं कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। उस बुढ़े की बेटी हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती थी। सही कहा ना? हाँ, इसे अपने साथ ले जाओ। एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ। बाई जियोंग, मैं मान गई कि तुम घटिया आदमी थे और हमेशा ऐसे ही रहोगे। तुम नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। नौकरी भी गई, ना तुम्हें समाज में रहना आता है और ना ही तुम परिवार के साथ रह पाए। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ? अच्छा, ये तो अपना अपना नजरिया है। मेरे लिए ये फ्रीडम है और लाइफ में सबसे जरूरी यही है। हर वक्त इसी टेंशन में रहना कि घर जाने का टाइम हो गया। ऑफिस में बॉस की दादागिरी, जल्दी बुढ़े हो जाने का डर, बहुत हो गया यार। ये भी कोई लाइफ हुई? लाइफ एकदम हैपनिंग होनी चाहिए। मैं बस अपनी लाइफ जीना चाहता हूं, किसी का गला तो नहीं दबा रहा मैं। इसमें क्या गलत है? मुझे कोई अफसोस नहीं है कि
मैंने तुम्हें तलाक दिया और बिल्कुल सही फैसला लिया है मैंने, वरना जिंदगी के साथ दुश्मनी लेने जैसा हो जाता। फायदा तो मेरा भी हुआ। हंस सकता हूं, घूम सकता हूं और आजादी भी महसूस कर सकता हूं। इस तरह से नहीं रह सकते तुम। तुम्हें अपने जीने का तरीका बदलना होगा। औरतों को लेकर अपनी सोच को बदलो। अगर तुम जल्दी ही अपने लिए कोई ढंग का काम नहीं देखोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। बदले मेरे दुश्मन, मैं क्यों बदलूं? मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मेरी बात सुनो। तुमने मुझे तलाक दे दिया है, तो अब मुझे ये सब मत सुनाओ। तुमने ये हक खो दिया है, तो ना अब मैं बदलूंगा और ना मेरी लाइफस्टाइल। बाइजियोंग, यही है तुम्हारा असली चेहरा जो अभी सामने आ रहा है। जो कहना था कह दिया, तो यहां से चुपचाप निकल जाओ। ये तो अच्छा हुआ कि अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं। जियांग बॉस, वाइन लाओ। हाय मिस्टर लान, हाय। तुम गलत संगत में हो। हाँ? दिन रात बाई जियोंग के साथ। ये तो बेरोजगार है, इसे कोई काम नहीं। ऐसा कैसे कह सकती हो? पता नहीं था तुम ऐसी बातें भी करती हो। देखो, मुझे मिली है नई जिंदगी और मैं बहुत खुश हूं। हाँ? वो हुआंग कहाँ है? लौटने के बाद एक बार भी नहीं मिले उनसे? मेरे प्यारे दोस्त लैन की तरह मैं उससे भी रोज मिलता हूँ। बेसिकली अब तुम ये कह सकती हो कि हमारा खाना पीना सोना सब साथ में होता है। हम चड्डी बडीज हैं। पर वो तो बीमार है ना। जो करना है अपने साथ करो। क्या उनका शरीर ये झेल पाएगा? उसकी बीमारी है। हुआंग दिमागी बीमार बिल्कुल नहीं है। उसका दर्द भी उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स ही हैं। ओह, फिर एक फैमिली प्रॉब्लम। तुम तीनों ने कभी गौर से सोचा है, तीनों भी एक वार्ड के मरीज हो। हुआंग की फैमिली प्रॉब्लम आखिर क्या है, तुम बता सकते हो? वैसे भी सबकी जिंदगी किसी खुली किताब की तरह होने लगी है। कड़वी है लेकिन सच है। और हुआंग पहले ही अपने आप को इतनी तकलीफ दे चुका है और इसीलिए उसकी प्रॉब्लम बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। हुआंग की एक 11 साल की बेटी है। वो उसका अपना खून नहीं है, किसी और का खून है। कुछ दिनों पहले ही उसे पता चला। उसने एक पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। उसकी बीवी को यह नहीं पता। यह सब एक्सीडेंटली हुआ। ये इतना कुछ उनके साथ? हाँ, बहुत पेनफुल है। इस तरह की प्रॉब्लम कोई मामूली बात नहीं है और मुझे लगता है इसे सुलझाना उसके बस की बात नहीं है। इसी वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है बेचारा। हाँ, सही कहा। याद करो तो डर लगता है और वो इसकी तरह बिल्कुल नहीं है, जो बड़ी से बड़ी बात को हवा में उड़ा दे। और ना ही वो मेरी तरह है जो अपनी तकलीफ शेयर करता है। मुझे भी परेशानियां थी लेकिन मैंने बातें शेयर की और शायद इसी वजह से मेरा मन हल्का हो गया। हाँ सुनो, एक बात पूछनी थी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, फिर भी वो यहां तुम्हें खाना देने के लिए आई थी। काफी अजीब है। उसके डैड ने भिजवाया था। मेरे भूतपूर्व ससुर जी का कमाल था। यार ये तो और भी अजीब है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें तलाक दिया, ये तुम दोनों को पता है। अब क्या उसके डैड ये जानते हैं कि तुम अब उनके दामाद नहीं हो? मतलब इससे ज्यादा अजीब सिचुएशन मैंने आज तक नहीं देखी। वो सब जानते हैं, अच्छी बनती है हमारी, इसमें अजीब क्या है? हमने तुम्हारे डिवोर्स के रीजन के बारे में बात की थी। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल है क्या? हाँ? देखो, तुमने मुझे कहा था कि 2 साल पहले तुम्हारी एक्स वाइफ अचानक शादी से नाखुश रहने लगी और ये बात मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब सी लगती है। इतना सब कुछ हो गया, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना? तुम कहना चाहते हो कि मेरी एक्स वाइफ का कोई सीक्रेट है, इसलिए वो मुझे तलाक देना चाहती थी। इसलिए जानबूझकर मुझसे नुकसान होने का दिखावा करने लगी ताकि मैं मजबूर होकर तलाक दे दूं। मेरे और जियांग के बीच कोई और है। इतना बड़ा धोखा।
नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई और? मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा था? सच में? पता नहीं, छोड़ो। मैं तो कब से चाहता था कि तुम्हारे हस्बैंड का शक तुम पर से हट जाए। हम अपने रिश्ते को लेकर किसी टेंशन में ना रहे, कोई भी चीज हमें मिलने से ना रोक पाए, हम और करीब आ जाए। पर यहां तो उल्टा ही हुआ, तुम मुझसे और दूर चली गई। शायद तुम सही समझ रहे हो। हम अक्सर जिंदगी को हल्के में लेते हैं। सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे हम दोनों पर पूरा भरोसा है। हुआंग, गाइस आखिर हुआ क्या है तुम दोनों को? हमने डिसाइड किया था कि हम सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ ऐसे ही कह दिया था या उसे अमल में लाने का भी सोचा था? वापस आ जाओ। तुम लोग चाहते क्या हो? मैं खुश हूं, यही बहुत है। हे, क्या तुम सुन रहे हो जो मैंने कहा? मुझे नहीं पता। इधर देखो। बस करो यार, मत सोचो इतना। घर जाओ और जाकर अपनी बीवी से बातें करो। पूरा दिन फालतू घूमते रहते हो। मैं उससे बात ही नहीं करता। जब भी उसे देखता हूं मुझे अजीब सा लगता है। अगर तुम अब भी उससे नाराज हो तो उससे जाकर बात करो। ये कहना और करना बिल्कुल सही नहीं है। क्या तुम्हारी वाइफ के बिहेवियर में कोई बदलाव महसूस नहीं करते तुम? उसने मेरे मुंह पे मुझसे पूछा कि मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं। मतलब उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। इतना बड़ा सवाल आसानी से पूछ लिया, ये मेरे लिए तमाचे से कम नहीं था। शर्म आती है यार, इतनी बड़ी बात कोई इतनी आसानी से कहता है क्या? सालों पुराना रिश्ता ऐसे ही तोड़ दिया। मैं मानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर उन बातों को दोहराने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब जो हो गया उसे जाने दो और इस सच्चाई का किसी गहरे घाव की तरह ऑपरेशन कर दो। दर्द होगा, जलन भी होगी, शायद स्टिचेस के निशान जिंदगी भर के लिए रह जाएं, पर इससे बेहतर कुछ नहीं। सुनो, मेरी बात मानो। इस घाव से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। अगर खुद को समझना चाहते हो तो जिंदगी को खुश होकर जीना सीखो। अब तुम लंबी सांस क्यों भर रहे हो? मुझे मरने से डर नहीं लगता, तुम्हारी इस तरह सांस भरने से लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों मुझे सुन ही नहीं रहे। पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं जिंदगी की इन उलझनों से। पता नहीं इसका सोल्यूशन भी है या नहीं। लैन की तकलीफ कम नहीं हो रही और हुआंग का डिप्रेशन में जाना भी। हमें अपना जीने का तरीका बदलना होगा। लोग क्या कहेंगे, ये समाज हम पर हंसेगा, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा कहूं तो ना सोचने में ही समझदारी है। तुम एक सामाजिक प्राणी हो पाइजियांग। जब तक तुम अकेले हो, जंगल में रहो या रेगिस्तान में, खाना खाओ या पानी पियो, जो करना है करो, क्योंकि तुम अकेले हो, पर किस्मत से तुम एक सामाजिक प्राणी हो। सुनो जियांग, तुम अभी भी बच्ची हो। छोड़ो ये सब किताबी बातें करना। असल जिंदगी में इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। दूसरों के बारे में इतना सोचोगी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। देखो, मैं बच्ची नहीं हूँ और तुमसे तो मैं बेटर ही हूँ, जो कंफ्यूज होने के बाद भी सब कुछ समझने का नाटक करता है। तुमसे तो मैं बेटर हूँ। मैं मानता हूं दूसरों की भी फीलिंग्स होती हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा है हमारी फीलिंग्स का क्या? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या परिवार है, छोटा बड़ा, दूर का या पास का? या तुम कोई पत्थर हो जो दुनिया में सिर्फ सांस लेने आया है? बताओ, है कोई रिश्तेदार तुम्हारा? क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए?
तुम और वो लड़का दोनों अभी साथ हो गया। अगर उस बात को लेकर तुम परेशान हो तो चलो फिर खुशी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बार बार तुम डिवोर्स की बात करती रहती हो। ऐसा लगता है कि सारे फसाद की जड़ सिर्फ मैं हूं। जाओ, नहीं होना चाहता मैं अलग। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। फैसला तुम्हें लेना है, अच्छी तरह से सोच लो। तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अगर हमारे पेरेंट्स बीच में नहीं होते, अगर हमारा बेटा बीच में नहीं होता, तो मैंने कब का तुम्हें डिवोर्स दे दिया होता। तुमने कहा सबको बता देते हैं। हाँ, क्या बताओगे तुम? कैसे बताओगे तुम? और क्या कहोगी फैमिली और लोगों से? कभी सोचा है क्या होगा इसके बाद? तुम एक काम करो, एक माइक लो, एक स्पीकर लो और पूरी दुनिया में अपनी सच्चाई बताती रहो। फिर क्या होगा? पूरी दुनिया में मेरा तमाशा बनेगा, क्योंकि बिल्कुल यही तो तुम चाहती हो ना। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सोच, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, हम लोगों का एक अलग क्लास है। सब कुछ अलग होना ही चाहिए। तुम्हें मुझ में ऐसी कोई खासियत नजर नहीं आती। हाँ, तुम ये जरूर मानते हो कि तुम अभी अभी लंबी नींद से जागे हो, जिसे तुम अपनी शब्दों में आजादी कहते हो। पर फिर भी क्या हम दोनों एक जैसे हैं? मेरे कंधे नाजुक और हल्के हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी से झुक गए। क्या कहा तुमने? क्या तुम अपना दिमाग घर पे रखकर आई हो? तुम और तुम्हारी दोस्त जियांग शाओ में बर्दाश्त के बाहर हो। शाओ में मेरे बारे में बहुत बातें करती है, लेकिन सच ही कहती है। वो दूसरी औरतों की तरह बिल्कुल नहीं है। पर मुझे एक बात कभी समझ नहीं आई, वो कुछ भी कहने से बिल्कुल डरती कैसे नहीं है? रियल फीमेल हीरो होती तो कहती, खुश रहूं या रोऊं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे, तुम फिर भाग कर आ गए? अब क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम उसके पीले पड़े चेहरे, सुनी आंखों को और कांपते हाथों को देख नहीं सकते? क्या तुम्हारी बीवी से फिर से झगड़ा हुआ? चुप रहोगी तुम? और ऐसे हर वक्त बकवास करना जरूरी है क्या? कभी कभी थोड़ा शांत भी रहा करो। ओह, क्या शोर ज्यादा है? अगर है तो टीवी बंद कर देती हूँ। तुम बोर हो रहे हो क्या? दोस्तों से मिलाओ, या मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आऊं? बताओ ना, वाइन लेकर आऊं क्या? लिंजियांग, मेरी चिंता मत करो। मुझे इस तरह से एडवाइस बिल्कुल मत दो। क्या? मुझे ये सारी चीजें अनकंफर्टेबल करती हैं। तुम्हें बताना चाहता हूं लिंजियांग, इस तरह से तुम मेरी जितनी ज्यादा परवाह करोगी, मुझे उतनी ही ज्यादा अपनी नासमझी, बेवकूफी और मेरा बचकाना बिहेवियर याद आएगा। मैं ये सब कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरी कुछ समझ में नहीं आता लिंजियांग। मुझे सच में नहीं पता मैं करूं तो क्या करूं। मैं बस टूट गया हूं। यार, मैं तो हर वक्त हर चीज को ठीक करने की कोशिश करता हूं,
लेकिन जैसे ही उसने डिवोर्स की बात की, उसकी बात सुनकर अचानक से मेरा दिमाग खराब हो गया। सोचा उसको पलट के जवाब दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, बस कंट्रोल किया अपने आप को। समझता हूं। हम अक्सर कहते हैं दुश्मन पर भी गुस्सा मत करो, हमेशा सबसे हंसकर बात करने की कोशिश करो। जेंटलमैन यही करते हैं, पर मुझे पता है कि यह हमेशा संभव नहीं होता। जानता हूं कहना आसान है कि पेड़ जैसे मजबूत बनो, लेकिन सच यह है कि पेड़ एक दिन में नहीं उगता। हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम। कितनी भी कोशिश कर लूं मैं, लेकिन इससे निकल ही नहीं पा रहा। अब बस यही सोचता हूं मैं, आखिर क्या गलती थी मेरी, क्यों हुआ ये सब कुछ मेरे साथ। बोलो हुआंग। भाई जियोंग, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तीनों यार बैठेंगे, आज रात खूब पिएंगे, कोई रोक टोक नहीं। आज तो इसका लेक्चर भी नहीं चलने दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। वैसे मैं अभी लाओ से बात कर रहा था, अजीब से भौर में फंस गया हूँ, ना निकलते बन रहा है ना रहते। अच्छा, तो तुम मुझे वहां अकेले छोड़कर भागने के चक्कर में हो क्या? सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, पर तुम दोनों हो ही इतने फनी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सॉरी सॉरी यार। क्योंकि तुम्हारी वाइफ और कोच दोनों ही कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब साफ है उन दोनों के बीच कोई स्ट्रांग फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारी वाइफ को अपने किए पर अफसोस है। तुम दोनों के पास अभी भी एक मौका है। देखो, वैसे भी तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उससे दूर जाने की, उससे भूलने की, पर अब तक तो वो भी ये सब जान चुकी होगी कि तुम उसे डिवोर्स बिल्कुल नहीं दे सकते। तो फिर उसके पास वापस लौट जाओ। सुनो, अगर तुम अपनी वाइफ को माफ कर सकते हो और अभी भी उसकी परवाह करते हो, तो इस चैप्टर को आज और अभी यहीं क्लोज कर दो। मुझे अब भी उसकी परवाह है। इस मन को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और दिल से तो मैं उसे पहले ही माफ कर चुका हूं। लेकिन एक बात है, उससे बात करना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, वैसे एक बात बतानी थी। मेरी वाइफ वापस लौट आई है, तो मुझे अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। यहीं रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें एक चाबी दे दूंगा, जब मन हो आना जाना। तुम मेरे ब्रोकन ब्रदर हो। तो चलो अब तुम बताओ हुआंग, कैसा लग रहा है एक बार फिर से घरेलू प्राणी बनकर? हाँ, फंसा हुआ, डिप्रेस्ड, इतने दिनों में सिर्फ अपनी बेटी के लिए वहां था, पर मैं सिर्फ वहां रह रहा था। कैसे रह रहा था मैं कैसे समझाऊं? एक अजीब सा एहसास था। लिविंग रूम भी मुझे अजीब सा लगता था। बाथरूम में टूथब्रश और किचन में रखे हुए वो बर्तन, बस उनसे ही मेरा वास्ता था। बाकी वहां मेरा अपना कुछ भी नहीं था। मैं बस अकेला था। घर पर रहना या होटल में रहना मुझे बिल्कुल एक जैसा लगता था। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अच्छा है। वैसे क्या अच्छा है इसमें? इसमें ऐसा भी क्या अच्छा लगा तुम्हें जो तुम इसे सुनकर इतना खुश हो गए? तुम पागल तो नहीं हो ना? इस तरह घूरो मत मुझे, मेरे कहने का मतलब समझो। अगर तुम दोनों एक जैसा महसूस कर रहे हो तो हमारा तरीका सही था, जिसमें डिप्रेशन में डूबने से अच्छा था अपनी भड़ास को बाहर निकालना। मैंने तुम दोनों से यू टर्न लेने के लिए कहा था, जिसमें तुम्हें अपने अपने पास्ट में लौटना था। मैं सच सुनना चाहता था। मैं नहीं लौट सकता। और तुम? कुछ दिनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा था कि तुम लोग वापस नहीं जा सकते। अपनी आंखों के नीचे के कालेपन को देखो। देखो जरा अपने चेहरे को, कितनी झुर्रियां आ गई हैं। जरा याद करो अपने आप को और अपनी पहचान को। अगर यही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तुम लोग मर जाओगे। तुम लोग मेरी बात को समझो। हमें खुले आसमान में उड़ना है। उड़ना? लेकिन अपने पैरों को जमीन पर छोड़कर, सारी चिंताओं को निकालकर बाहर फेंक दो। जो बंधन तुम्हें जकड़ कर रखना चाहते हैं उन्हें तोड़ दो। बस खुश रहो। जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो। हम खुशियों को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर वो तो यही है। जरूरत है नजरिया बदलने की। डर, हिचक और शर्म, यही, बस यही तीनों चीजें रोकती हैं हमारी खुशियों को हमारे पास आने से। छीन लो
अगर नहीं मिलती तो छीन लो, छीनना ही पड़ेगा। नहीं मिलती तो छीन लो। अब हमें ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये जिंदगी हमारी है और हमें पूरा हक है इसे खुलकर जीने का। हमें उड़ना है। हम क्या करें, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सर, क्या हुआ? तुम्हारी कोई पर्सनल मीटिंग चल रही है क्या? सर, कल रात सामने वाले रेस्टोरेंट ने कई लोगों को इकट्ठा कर लिया और हमारी टेबल पर बैठ गए, एक एक बियर लेकर। एक डिश भी ऑर्डर नहीं की और 5 घंटे बैठे रहे। उसके बाद क्या हुआ बताओ? मैंने उनसे बात की और प्यार से समझाया भी, पर उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो तुम एक काम करो, उनसे जाकर बात करो और आराम से बात करना। देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। पैसे और पहनावे से तौर तरीका तो बदल लिया, लेकिन सोच वैसी ही है तुम्हारी, बिल्कुल भी नहीं बदली। जिंदगी की धारा को तोड़ना नहीं चाहते, भले ही घुट घुट कर जियो, मानसिकता नहीं बदलोगी। कोई मतलब नहीं कि तुम उड़कर कितनी ऊंचाई तक जाते हो। मुझे बताओ, क्या दिल की उड़ान से पेट भर जाएगा? एक बार इस रूल को तोड़कर तो देखो, खुद ही समझ जाओ कि कितना ऊंचा उड़ सकते हो। यो, फिर से बातें कर रहे हो? अब क्या है चर्चा का टॉपिक? आराम से बैठो और मिलो हमारी एक्सपर्ट से। सुनो, तुम क्या कह रही थी उड़ने के बारे में? बस करो। हाँ, अगर हौसले बुलंद हो तो हर कोई उड़ सकता है, समझ गए? बताओ, तुम लोग कहीं उड़ने जाने वाले हो क्या? वैसे उड़ने का मतलब जिंदगी जीने के तरीके से है खुश होकर जिया करो। अगर सिचुएशन साथ ना दे तो भी खुश रहकर जीना जरूरी है, समझे? वही तो, डिप्रेशन में डूब जाने से तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तुम स्वस्थ रहोगे तभी किसी और की भी देखभाल कर पाओगे। इसीलिए पॉजिटिविटी का होना बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत हूँ, पर सब कुछ बैलेंस में होना जरूरी है। अगर जिंदगी की निराशा से उभरना है तो बदलाव की जरूरत होती है, और सिर्फ मजे के लिए सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज क्यों करना? जब जमीन तुम्हारी है तो फिजूल में उठने की क्या जरूरत? तो जो है वैसा ही रहने देते हैं, क्योंकि चलने के लिए तो तुम्हें जमीन पर ही आना होगा ना। ये इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जमीन से जुड़कर जिंदगी के मजे लेना कोई इससे सीखे। अगर कोई तकलीफ है तो ध्यान रखो, दोस्तों और फैमिली से बात करो। हुआंग, तुम अपना सर मत हिलाओ। बकवास, बिल्कुल बकवास। पर मैंने तो सिर्फ ऐसे ही सर हिलाया था, पर इसमें बकवास क्या है? एक बार जियांग से पूछ के देख लो, जियांग शॉ में है। मेरा मानना है तुम्हें नहीं, हमें जरूरत है एक ऐसे मार्गदर्शन की जो हमें बता सके कि इस बदलती लाइफस्टाइल के बीच हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। क्या कहती हो, मैंने गलत कहा क्या? वैसे तुम्हें तो मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ। तुम्हारी सोच इतनी गलत क्यों है? मैं समझ गई, ये कहानी है जिंदगी से परेशान 3 लोगों की। सिर्फ 2 ही कहो, ये तो अभी तक बीच में ही लटका हुआ है। मैं जानती हूँ तुम सबसे भागना क्यों चाहते हो, सिर्फ खुश रहने के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए। बहुत ही जरूरी है। खुश रहने का कारण सभी के पास होना चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। रुको 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 जरा। मेरी ही बात घुमा फिरा कर मत कहो। क्या डिफरेंस है तुम्हारे व्यू में? ऑफ कोर्स डिफरेंस है। बताओ तो, डिफरेंस है क्या? तुम्हें जिम्मेदारी से भागने की सलाह नहीं दी, ये डिफरेंस है। कुछ भी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसी सिचुएशन में क्या जरूरी है, जिम्मेदारी या सांसों की सेविंग? कितना आसान है कह देना कि पैर जमीन पर रखो। अगर सब ठीक ठाक चले तो कोई भी इंसान जमीन पर ही चलेगा, और कहां जाएगा वो? अगर जिंदगी को जीना है तो घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं। अच्छा होगा कि खुलकर जियो। गोली मारो ऐसी सोसाइटी और उसके रूल्स को जो तुम्हें खुलकर जीने नहीं दे रही। हाँ, शब्दों के जाल में मत फंसो, उनके मतलब समझो, तब जाके समझ पाओगे जो मैंने कहा। और उसके लिए तुम दोनों को और भी जीना पड़ेगा। कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, पर थोड़ा आराम से। वैसे दोस्त, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं। प्रॉब्लम को पहले समझना है, फिर उसका सल्यूशन निकालना है। यही मेरा सोचना है। पियो, तुम कह रहे थे कि तुम काफी समय से नाइट क्लब में आने की प्लानिंग कर रहे थे, तो कर लिया अपना मन का तुमने। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बिल्कुल एक आजाद पंछी हो। तुम्हें चढ़ गई है, बकवास मत करो, बस जी भर कर पियो 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 पियो। एक बात बताओ बहन,
आज मैं उड़ना चाहता हूँ, बहुत ऊंचा। जिंदगी को आसमान की ऊंचाई दिखानी है। पैर हवा में, धरती नीचे, एकदम बिंदास। बड़े भाई, आसमान में उड़ना आसान नहीं है। चाहती तो मैं भी हूँ। तो एक दिन तुम जरूर उड़ोगी। प्लान? हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? वो उस दिन हुआ था, अब बिल्कुल नहीं।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是一个考验，可泪水有些咸。离开的时候我没有回头，我不敢回头，注定的漂泊我没有选择，我不能选择，刻骨的思念我没有停歇，我不会停歇，生活的艰辛我没有退缩，我不想退缩，因为有你还在等我。ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭੁੱਲੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਕੀਨੇ ਐ ਪਗਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਕੀਨੇ ਐ ਪਗਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਕੀਨੇ ਤੇਰੇ ਚੱਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਖਰੇ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਛੱਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦੇ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਗੜੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਗੜੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਨੇ ਆ ਦਵਾਏ ਕੰਗਣੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਮੰਗਣੇ। ਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਨੇ ਆ ਦਵਾਏ ਕੰਗਣੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਮੰਗਣੇ। ਕੀਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲਫੜੇ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਛੱਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦੇ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਗੜੇ। ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਟੋਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ।
ਨੀ ਤੇਰੀ ਡਲ ਡਲ ਲੱਗਦੀ ਬਿਊਟੀ ਬੱਲੀਏ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੋਈ ਹੋਈ ਐ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਬੜੀ ਐ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਈ ਹੋਈ ਨੀ ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਰਦਾ ਹੁਸਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਖਮਲੀ ਬੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਰਦਾ ਹੁਸਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਖਮਲੀ ਬੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜਾ ਮੇਲੇ ਗਿੱਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਐ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸੌ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਟਰੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਛੱਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦੇ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਗੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਗੜੇ Chernexus. ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਵੇ ਤੋੜਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਕੀ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਥੋੜੀਆਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਚੇ ਯਾਰਾ ਓਏ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਬਣਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਪੁੱਛੇ ਚੰਨ ਕਰ ਕਰ ਟਿਚਰਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮਾੜੀ ਵੱਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਵੇ ਜੀ ਦੀ ਐਨੀ ਸੀ ਤਾਰੀਫ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਖਾਤੋਂ ਅੱਖ ਤੂੰ ਰਵਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਏ ਦੱਸ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੇ ਸੀ ਵੇਖਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਰਹੀ ਵੇ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕਦੇ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸੀ ਕਾਤੋਂ ਹੱਸਣੋਂ ਹਟਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਮੁਕਾਤੀ ਚੰਨ ਵੇ Chernexus. ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾ ਖਿਤਾਬ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੈਦ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾ ਖਿਤਾਬ
ਰੋਲੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਾੜ ਜੱਡੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜੇ, ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਜੇ, ਜਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਤਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣਵਾਏ, ਛੱਲੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਵਾਏ, ਨੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਵਾਏ। ਨੀ ਤੂੰ ਧੋਖਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਸ਼ਕੀ ਚੋਂ ਫੇਲ ਐ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਐ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਟੌਸ ਤੇਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਨੀ ਕੁੜੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈਡ ਟੇਲ ਐ। ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਗਿੱਲ ਰੌਨੀ ਨੂੰ, ਲਿਖਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਤਾਬ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕੁੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਤਾਬ। Share Nexus. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਬਥੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਕਾਂ ਬਥੇਰੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਏ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ, ਰੋਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਨੇ ਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਕੇ, ਮਾਸ ਖਵਾ ਕੇ। ਸੁਪਨਾ ਜਾਇਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਤੇ ਚੂਰਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਏ, ਕੈਸਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰੀਆਂ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੂੜਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ।
ਕੋਲ ਕੋਲ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜੱਟੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕੋਈ। ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਜੱਟੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਦਾਰ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੇ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਪੱਟ ਹੋਣ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਮਾਲ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ, ਸੱਚੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਖੂਨ ਮੇਰਾ ਫੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ। ਵੈਲ ਪੁਣਾ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਢੀਕ ਤੇ ਆ, ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ। ਵੈਲ ਪੁਣਾ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਢੀਕ ਤੇ ਆ, ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਉਂਝ ਜੱਟੀ ਦੀ ਆ ਜੱਟਾ, ਪਰ ਜੱਟੀ ਆ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ, ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਸੰਦ ਰੰਗ ਸਾਵਲਾ। ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਛੜਦੀ ਆ ਕੰਬਣੀ ਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੱਦਾਂ ਦੇਖ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਐ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਝਾਂਜਰ ਵੀ ਜੱਟਾ ਮਟਿਆਰ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ ਨਿੱਤ ਗੇੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਵਾਂ, ਨਿੱਤ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਤੇਰੇ ਟੌਨ ਵੇ। ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾ, ਰੱਖੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵੇ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਲੱਗੇ ਬਾਲੀ ਜੱਟਾ ਸੋਹਣੀ, ਤਾਈਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ। Shernaxus. ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੇ ਡਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। 3-4 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪੇ ਰੋਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਥ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਲਈ ਬੈਠੇ ਟੋਟੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਹਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਟੱਕਰੀ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਏ ਜੱਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। Stanley Universe. ਵੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਠੱਗਦਾ। ਵੇ ਚੱਚਿਆ ਨੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ।
ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਆ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈ ਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰੱਖ ਲੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਮੇ ਜਾਮੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ دیਵਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ دیਵਾਨੀਆਂ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੇ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ ਵੇ ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਿਲ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਰਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਵੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਠੱਗਦਾ ਵੇ ਜੱਚਿਆ ਨੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਐ ਵੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਐ Share Nexus. ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਵੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸੀ ਖਿਚਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਦੇ ਮੋਢੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੁੜੀ ਚੱਟ ਨੇ ਚਾਂਸ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭਦੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਈ ਬਣਾਈ ਵੇ ਤੂੰ ਕਦਰ ਸਿਖਾਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਤੋਰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਫਿਰਨ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆਂ ਵੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਿੱਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੁੱਟਣ ਜੋ ਨਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਵੇ ਬਿਹਾਲ ਕਰ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ Share Nexus.
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਫੋਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਨੀ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਤੁਰੀਏ ਸੜਕੇ ਨੀ ਲੈਣਾ ਦੱਸ ਕੀ ਲੜਕੇ ਨੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਝਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਰਦੇ ਮੌਸਮ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਲਾਮੀ ਜੋਬਨ ਚੜੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਹਿਕਣ ਪਿੰਡੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਅਲੜੀ ਉਮਰੇ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਬਰਜਾਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਚੰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਾ ਵਕਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਿਲ ਰੌਣੀ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਤਰੀਕਾਂ ਕੈਸਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਲੀਕਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰ ਅੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ Chernexus. Karan Aujla in the chal proof yeah proof आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई कल राती किथे चले गए नाल भी सिया कले गए जिस करके गिल्टी फील करो क्या करामात हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई कौन था तुमको लेने आया कौन सी गाड़ी थी तुम दस की सी पाया तेरे सूट या साड़ी थी कौन था तुमको लेने आया कौन सी गाड़ी थी तुम दस की सी पाया तेरे सूट या साड़ी थी दिन में तो साथ ही थे तेरी कहाँ कर रात हुई किथे जाके खत्म होया कैसे शुरुआत हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई आओ सुनिया मैं महंगी मुलाकात हो गई सुनिया मैं माड़ी तेरे साथ हो गई मित्रां दे नाल तू सवेरे करी सी जेड़ी तेरे नाल कल रात हो गई कोल मेरे बैठ दस की हो गया लभदी फिरे नी तेरा की खो गया लगदा किसे ने तेरा छल्ला मोड़ता लगदा किसे ने तेरा दिल तोड़ता तेरे नाल माड़ी कर गया किसकी औकात हुई तेनू चढ़ी जवानी जो कैसे बर्बाद हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई शायद तेनू दिल साफ वाले मिल जाणगे होर बड़े पर बच के कुड़िए पता तेनू हुस्ना दे चोर बड़े शायद तेनू दिल साफ वाले मिल जाणगे होर बड़े पर बच के कुड़िए पता तेनू हुस्ना दे चोर बड़े मैनू तेरे नाल लगे बड़े अरसों बाद हुई जो कभी कभी आए वो कैसी याद हुई आओ पास में तो बैठो बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई आओ
पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई।